हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेल थ्योरी क्या है और सेल की साइज़ और सेल की शेप कैसी होती है। आज की क्लास में हम दो मेन सेल स्ट्रक्चर लेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन पे डिफरेंस के थ्रू इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले डायग्राम के बेसिस पे इनमें डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स के रूप में देखेंगे। ठीक है, ये जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं इनके बेसिस पे इनमें डिफरेंस देखेंगे। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं और कुछ स्ट्रक्चर जो ऐसी होती हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं, वो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होती हैं। तो ये मैंने डायग्राम बना दिए हैं आपके सामने और ये स्ट्रक्चर्स के नाम लिखे हुए हैं। अब इनकी अपन क्या है, डायग्राम के बेसिस पे इनमें डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके बाद कुछ रिटन नोट्स के रूप में इनमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है तो मेन दो प्लांट सेल और एनिमल सेल लिए, एक तरफ हमने प्लांट सेल लिए है और दूसरी तरफ हमने क्या लिए, एनिमल सेल लिए। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आज की अपनी हेडिंग क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, ये देखो सबसे बाहर जो एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, एक दृढ़ स्ट्रक्चर होती है। ये सबसे बाहर जो ब्लैक वाली लाइन दिखाई गई है, ये क्या है, सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ सिर्फ एक कवरिंग है और यहाँ पे देखो बाहर की तरफ एक और दो कवरिंग है। ठीक है, प्लांट सेल में दो कवरिंग है और एनिमल सेल में सिर्फ एक कवर है। ठीक है, तो इसमें जो दो कवर है, इसके बाहर वाले कवर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, और अंदर वाले कवर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इधर की साइड सिर्फ एक कवरिंग है, तो इस एक कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, ये क्या है, कंपैरेटिवली साइज़ में थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, एक दो कवर हो गए बाहर वाले, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इस अंदर वाले पार्ट में जाते हैं तो ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और इसमें भी इस कवरिंग के अंदर जो डॉट डॉट है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसमें भी जो पूरा एरिया ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इसमें भी क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। अब देखो इसमें जो ये बड़ी सी गोल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल या रिक्तिका, ये किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, ये बड़ी सी वैक्यूल है, ये क्या है, प्लांट सेल में तो हमेशा उपस्थित होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में ये बड़ी सी वैक्यूल है, ये नहीं पाई जाती है। कुछ कुछ छोटी छोटी गैस वैक्यूल, छोटी छोटी ऐसी रिक्तिकाएँ उपस्थित हो सकती है। इनको क्या है, वैक्यूल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गैस वैक्यूल। ये क्या है, कुछ जीवों में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन ये भी क्या है, सिर्फ कुछ में प्रेजेंट होती है। और ये जो वैक्यूल है, ये क्या है, प्लांट में सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होते हैं, न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस बोले तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर के एक तो ये वाली झिल्ली हो गई और एक न्यूक्लियस के बाहर भी झिल्ली पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें भी ये न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो ये गोल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये इसमें भी पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। अब आगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, यानी गोल्जी बॉडी प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं।
अब इससे ये जुड़ी हुई न्यूक्लियस से जुड़ी हुई जो ये मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेनस का गुच्छा, इसको क्या बोलते हैं? SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। हिंदी में इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। और इसके नीचे की साइड में जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस पे ये क्या है? गोल गोल राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस मेम्ब्रेनस पे क्या है? राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? RER। इसमें राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं SER, यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस वाली जाल पे क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, ये दोनों भी क्या है? प्लांट सेल में भी होती हैं और एनिमल सेल में भी होती हैं। एनिमल सेल में ये देखो, ये SER है और ये वाली RER है। SER पे राइबोसोम नहीं होते हैं और RER पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में अलग से पड़े हुए राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसमें भी क्या है? अलग से पड़े हुए राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ये दिखाई गई है, ये ऐसे लाइनिंग वाली, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ क्या है? प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हो गई सारी स्ट्रक्चर या कुछ बाकी रह गया? एक ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है गोल, ये क्या है? लाइसोसोम। इसमें क्या है? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो सिर्फ किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एक ये गोल स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सेंट्रोसोम। ये भी सिर्फ किस में पाई जाती है? एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, डायग्राम के बेसिस पे इनमें डिफरेंस हो गया। किस किस बात में डिफरेंस है ये देखो। सबसे पहले इसमें 2 कवर होते हैं और इसमें सिर्फ 1 कवर होता है। जैसे कोई चीज़ें हैं, ऐसे मान लो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बाहर तो क्या है? सिर्फ 1 कवर है और इसके बाहर क्या है? 1 कवर और फिर उसके बाहर दूसरा कवर। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोटेक्शन में है और ये कम प्रोटेक्शन में है। ठीक है, इसके बाहर 2 कवर हैं, इसके बाहर 1 कवर है। बाहर वाले कवर को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अंदर वाले कवर को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसमें सिर्फ 1 कवर है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। फिर अंदर आ गया न्यूक्लियस, दोनों में प्रेजेंट होता है। SER और RER भी दोनों में प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और फिर प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इनमें डिफरेंस। अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उनके बेसिस पे इनमें डिफरेंस देखेंगे। ये प्लांट सेल और इधर एनिमल